हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे कार्ब लिथियम यौगिक यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की सीरीज में अपन देख रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में आज अपन स्टडी करेंगे वो है आपके एक तो लिथियम यौगिक यानी कि लिथियम मेटल के साथ कार्बनिक यौगिक जुड़ा हुआ होगा, या अपने पास एल्यूमिनियम के साथ लिथियम और एल्यूमिनियम के अपन देखेंगे कार्ब धात्विक यौगिक यानी कि अपन देखेंगे कार्ब लिथियम यौगिक और कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक। कार्ब लिथियम यौगिक के अंदर अपन देखेंगे बेसिकली उनके सिंथेसिस के होता किस तरीके से उनका सिंथेसिस किया जाता है, और देखेंगे उनकी रिएक्शंस किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या बनाया जाता है कार्ब लिथियम यौगिकों से। और नेक्स्ट अपन देखने वाले उनके यूजेस। ये 3-4 टॉपिक है जिनको अपने को कवर करना है। कार्ब लिथियम यौगिक क्या होगा अपने पास कि लिथियम यौगिक के साथ कोई कार्बनिक समूह जुड़ा हुआ होगा। अब बात आती है कार्बनिक समूह कौन सा जुड़ा हुआ होगा। बेसिकली कार्बनिक समूह होगा आपका, जैसे आपके क्या हो सकता है, मेथेन हो सकता है, एथेन हो सकता है, इस तरीके से इनमें ग्रुप जुड़े हुए होंगे। या तो एल्किल समूह होगा या आपके एरोमेटिक समूह हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पॉसिबल है। आपके हाइड्रोकार्बन को चेन लगानी है, अपने को हाइड्रोकार्बन यूज करने हैं, तो हाइड्रोकार्बन के अंदर आपके एल्किल भी ग्रुप आते हैं और एरोमेटिक भी आता है। ओके, तो दोनों ही अपने को यूज करेंगे। बनाना क्या है आपको, या तो एरोमेटिक होगा या आपका एरोमेटिक होगा, साथ में क्या होगा लिथियम इससे जुड़ा हुआ होगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, कार्ब लिथियम यौगिक बनाने हैं, और इस तरीके से अपन इनका सिंथेसिस करेंगे, किस तरीके से सिंथेसिस किया जाता है। और ये देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ आते हैं, ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब कि रिडक्शन में काम में लिए जाते हैं। ओके, जैसे आपने लिथियम कार्ब लिथियम कोई यौगिक जिसका आप एज ए रिएजेंट की तरह यूज किया होगा, तब उनमें क्या करते हैं, रिडक्शंस करते हैं। तो जो अपने पास RLi बनेगा, और अपना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होता है कि वह मेटल जिसके साथ कोई कार्बनिक समूह जुड़ा हुआ हो उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपका ये भी तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये कार्ब लिथियम यौगिक, क्योंकि कार्बन यहाँ R का मतलब हो गया कि कोई भी एल्किल समूह आपके क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। कार्ब लिथियम हो गया। इनका यूजेस का क्या है, ये बिहेव करते हैं एज ए रिएजेंट की तरह, यानी कि जब इनकी रिएक्टेंट के साथ क्रिया करवाई जाती है तो रिएजेंट की तरह बिहेव करते हैं। इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, ये आपके क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करते हैं। मोस्टली इनकी रिडक्शन से ही रिएक्शंस होती है। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया यहाँ कि ऑक्सीजन का हटना, रिमूव होना, और क्या होता है हाइड्रोजन का ऐड होना। और अगर इलेक्ट्रॉन्स के केसेस में बात करें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गई अपनी इनकी परिभाषाएं कि इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन ऐड होता है, लेकिन ऑक्सीजन रिमूव। बस इसी के केस से अपन समझ जाएंगे, केवल ये 2 डेफिनेशन अपने इंपोर्टेंट करता क्या है ये। जैसे अपने पास क्या है, RCOH एसिड है कोई, इस एसिड को कन्वर्ट किस में करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, तो ये कन्वर्ट करता है RCH2OH के अंदर। और क्या हो सकता है अपने पास कि अपने पास RCOR एस्टर है कोई, इस एस्टर को भी चेंज किसमें करता है, RCH3 के अंदर चेंज करता है। ओके, और कीटोन होगा तो कीटोन को किसमें करेगा, अल्कोहल में करेगा। कैसे करेगा ये, RCH2OH में, OH में होगा एस्टर, अल्कोहल में ही कन्वर्ट होगा। ये किसमें होगा, अल्कोहल में होगा, RCHOH, और ये R अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। और अगर एल्डिहाइड हुआ तो उसे किसमें कन्वर्ट करेंगे अपन, अल्कोहल के अंदर ही कन्वर्ट करने वाले हैं कि RCH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो ये क्या करता है कि कोई भी अपने पास कार्बनिक समूह हो या कार्बोनिल समूह होता है उसे अल्कोहल में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। यही होता है। लिथियम कार्ब लिथियम यौगिक बनाए किस तरीके से जाता है, क्या होगा कि अगर अपन किसी भी हेलाइड्स की रिएक्शंस, एल्किल हेलाइड की रिएक्शन अगर लिथियम के साथ करा दी जाए तो अपने पास क्या प्राप्त होता है,
कार्ब लिथियम यौगिक प्राप्त होते हैं। ओके, तो कार्ब लिथियम यौगिक प्राप्त किस तरीके से होगा? अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस कार्ब धात्विक यौगिकों से करवा दी जाए, अगर क्या किया जाए, जैसे अपने पास है एल्किल क्लोराइड है, इस एल्किल क्लोराइड की रिएक्शंस किसके साथ करवाए? 2Li के साथ करवा दे, यानी कि लिथियम धातु के साथ ही करवा दी जाए, तो क्या प्राप्त होगा अपने को? एल्किल लिथियम प्राप्त होगा प्लस LiCl बाहर निकल जाएगा। बेसिकली इस रिएक्शंस को कहते क्या है आपके? इसे कहते हैं हेलोजन मेटल एक्सचेंज रिएक्शंस। हेलोजन मेटल एक्सचेंज रिएक्शंस। मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी क्या कहा जाता है, या हेलोजन मेटल एक्सचेंज रिएक्शंस भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ क्या होता है, हेलोजन और मेटल का स्थानांतरण होता है। ओके, बेसिकली तो इस रिएक्शंस के द्वारा अपने पास क्या बनाए जाते हैं? कार्ब लिथियम यौगिक बनाए जाते हैं। इस तरीके से बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर अपन क्या करें, C2H5 है, Br है, इसकी रिएक्शंस भी क्या करें, 2Li के साथ करवा दे, तो अपने पास क्या प्राप्त होगा? C2H5Li प्लस LiBr प्राप्त हो जाएगा। ये हो गए। इस तरीके से आपके कार्ब लिथियम यौगिक बनाए जा सकते हैं। अगर एरोमेटिक बनाना है तो क्या हो सकता है? अपने पास कोई फेनिल है, बेंजीन है, इसके बाद Cl जुड़ा हुआ है, इसकी भी क्या करें, लिथियम के साथ ही रिएक्शंस करवा दे, तो क्या बन सकता है आपके PH Li प्लस LiCl। ये क्या हो गया? एरोमेटिक कार्ब लिथियम यौगिक हो गया। एरोमेटिक यानी कि फेनिल क्या है, यहाँ बेंजीन है। ओके, इस तरीके से बनाए जाते हैं आपके कोई भी कार्ब लिथियम यौगिक का निर्माण इस तरीके से किया जाता है। अब एक आपके इनके सिंथेसिस तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये रिएक्शंस और किस तरीके से करते हैं, क्या यूजेस है इनके, किस तरीके से ये रिएक्ट करेगा। ओके, तो वहाँ क्या होता है, और ये देखो कार्बोनिल समूह को तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन अगर आपके पास कोई डबल बॉन्ड आ जाए, है ना, या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उसे भी रिड्यूस कर देता है। ये रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को किस में करेगा, आपके सिंगल बॉन्ड में करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को करेगा पहले सिंगल में, फिर आपके डबल में, फिर सिंगल में। इस तरीके से रिडक्शन देखा था अपन ने कि इस तरीके से ये रिडक्शन करता है। ओके, जैसे एक रिएक्शन है बहुत ही पॉपुलर है, एक रिएक्शन है अपने पास कि अगर क्या करें, कार्बन कोई CH2 H, इस तरीके का कंपाउंड है ना। अपने को क्या बनाना, बेसिकली कुछ ऐसे गटा प्रचार रबड़ या हेवियर रबड़, ऐसे कुछ जैसे पॉलीमर्स का निर्माण किया जाता है। अगर इसकी रिएक्शंस RLi की प्रेजेंस में करवा दें, दो पॉसिबिलिटी है, लिथियम एल्किल लिथियम या कह सकते हैं अपन कार्ब लिथियम की रिएक्शन करवा दें इसके साथ, तो क्या होगा, दो पोजीशन बनेगी यहाँ। दो पोजीशन कैसे कि अगर अपने पास इस तरीके से बन जाए CH2, क्योंकि क्या करवाता है ये, अभी कहा था कि ये करवाता है आपके डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करवाता है। तो इसमें क्या किया जा सकता है कि ये अगर इस तरीके से आपके सिस पोजीशन ले ले, अगर आपके सिस पोजीशन ले ले, ये सिस कैसे लेगा, क्योंकि अब ये डबल बॉन्ड तो पहले रोटेट होगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकता है, तो ये रोटेशन होगा, तो अगर सिस पोजीशन ले ले, एक क्या पोजीशन हो सकती है कि ट्रांस पोजीशन ले ले। ट्रांस कैसे बनेगी, यहाँ H इसके लिए एल्किल लिथियम के H आ जाएंगे। ओके, एल्किल लिथियम के ऐड होते जाते हैं आपके, एल्किल लिथियम में से एल्किल ग्रुप से जुड़ते जाते हैं, या एल्किल ग्रुप खुद ही आपके क्या करता है, ऐड होता जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन में आपके क्या होते हैं, बहुत सारे एल्किल ग्रुप होते हैं। तो एल्किल ग्रुप इस तरीके से यूज होते रहते हैं। जब कार्बोनिल समूह की रिएक्शंस करवाएंगे तो वहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। तो ये क्या हो सकता है आपके CH2 और यहाँ H
CH2 और ये हो गया H। तो यहाँ क्या जुड़ेगा, आपके एल्किल समूह जुड़ेगा इसका। तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर ये ट्रांस पोजीशन ले लें, क्योंकि सेम ग्रुप आपके क्या है, ट्रांस पे है, तो ट्रांस हो गया ये आपका सिस, और ट्रांस पोजीशन आपकी बनाई जा सकती है इसके साथ रिएक्शंस करवाने पर। जब सिस बनी अपने पास, तो सिस के पास सिस बना अपने पास, ये क्या है यहाँ कि इसी की यूनिट्स आपके बहुत सारी जुड़ेगी। पॉलीमर्स होते क्या है बेसिकली, कि पॉलीमर्स का होता है कि कोई भी मोनोमर्स की यूनिट बार बार में दोहराई जाती है, इसे पॉलीमर कहा जाता है। तो यहाँ भी क्या होगा, बार बार में यूनिट्स दोहराई जाएगी, तो ये पॉलीमर का निर्माण कर लेगा। यहाँ एन भी लिख सकते हैं। अगर आपकी सिस पोजीशन ले लेता है तो इसे क्या कहा जाता है, हेविया रबड़, हेविया रबड़। और अगर ट्रांस ले ले तो गट्ठा पर्चा रबड़ कहा जाता है, गट्ठा पर्चा रबड़। ओके, दो तरीके के रबड़ इससे बनाए जाते हैं। जब ये रबड़ की प्रक्रिया यानी कि रबड़ का निर्माण किया जाता है, जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो होता है आपका एल्किल लिथियम। साथ में और कोई भी रिएजेंट हो सकता है, आपके एल्किल लिथियम सबसे मेन रिएजेंट होता है आपके इस रिएक्शंस में। ओके, अब अपन क्या करेंगे, एल्किल लिथियम की कुछ रिएक्शन से पहले इसकी संरचना देखते हैं कि होता कैसा है। ओके, किस तरीके से इसका निर्माण किया जाता है, सॉरी संरचना देखेंगे कि किस तरीके की संरचना होती है इसकी। अब अपन देखेंगे कार्ब लिथियम की लिथियम की स्ट्रक्चर की किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। जैसे अपने पास कोई बोरेन समूह होता है, जैसे BH3 है। BH3 कभी भी आपके मोनोमर के रूप में नहीं रहता, ये डाइमर के रूप में रहता है। इसी तरीके से अगर एल्किल लिथियम है CH3Li, ये भी मोनोमर के रूप में नहीं रहता, ये टेट्रामर के रूप में रहता है, 4 टेट्रामर। और ये आपके डाइमर के रूप में। अगर आपके इस तरीके से दो है तो डाइमर के रूप में रहेगा, और ये किसके रूप में रहेगा, टेट्रामर के रूप में रहता है। ये डाइमर के रूप में किस तरीके से रहता है, बोरोन हो गया आपके इस तरीके से, हाइड्रोजन हो गया, ये H, ये हो गया बोरोन वापस से, और ये हो गया H और H, फिर से बोरोन, इस तरीके से रहता है। 3 हो गए, ये 3 और 3 ये हो गए। इस तरीके से डाइबोरेन के रूप में रहता है आपके, सॉरी ज्यादा हो रहे हैं, है ना, ये डाइमर के रूप में रहता है। इसी तरीके से ये आपके टेट्रामर के रूप में रहता है। बात आती है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे मिलेगी। डाइमर में तो अपन ने बना दिया, अगर इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है तो उसे कहा जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। 3 सेंटर का मतलब हो गया 1 2 और 3 स्ट्रक्चर होगी। अब इनमें अगर इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाए दो बॉन्ड के अंदर तो कैसे है, इसमें तो मान लो ये आपका बोरॉन था, ये H और ये डबल बॉन्ड, ये 2H, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी, है ना। टोटल कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। अब आपके इसमें भी क्या है, आपके बोरॉन, और ये इसी तरीके से स्ट्रक्चर है आपके H, इसमें भी क्या है आपके 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दोनों बोरॉन की यूनिट्स को अगर ऐड किया जाता है तो ये तो अपना इलेक्ट्रॉन बनाता है। अब बात आती है ये कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ होगा, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट होता है, इसीलिए ये कहा जाता है, सॉरी ये आपका केवल अट्रैक्शन है और कुछ नहीं, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो ये डाइबोरेन के रूप में है, केवल अट्रैक्शन दिखाया गया है, कोई भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कहा जाता है, इसीलिए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कहा जाता है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स केवल इस बॉन्ड में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें नहीं कर रहे हैं। अब कार्ब लिथियम की बनाएंगे कैसे, टेट्रामर है तो आपको 4 यूनिट कार्ब लिथियम की ऐड करनी है, वो आपका हो गया कार्ब लिथियम यौगिक। अब इसका बनेगी कैसे स्ट्रक्चर देखते हैं।
इसकी स्ट्रक्चर बहुत इजी है। क्या करना होगा, पहले तो एक आपको क्यूब बनाना है। ये लो क्यूब बना दिया आपने। अब क्या करना होगा, एक पे अपन अगर कार्बन ऐड करना है तो दूसरे पे क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। इस पे क्या हो जाएगा, कार्बन आ जाएगा, इस पे वापस से लिथियम आ जाएगा। इस तरीके से ऐड करना है अपने को। कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच है, हाइड्रोजन को नहीं भूलना है, दो है, दो हाइड्रोजन और प्रेजेंट होंगे इसके। ओके, इस तरीके से CS है ना। और अब क्या होगा, यहाँ क्या होगा, लिथियम होगा और घन के रूप में दर्शाया गया। बेसिकली CS3 होता है, घन के रूप में किस तरीके से दर्शाया जाता है। लिथियम हो गया, कार्बन हो गया, फिर से यहाँ क्या आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा और फिर से यहाँ क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा। इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होती है टेट्रामर के रूप में। ओके, 4 कार्बन होते हैं, 4 ही लिथियम यौगिक होंगे, बाकी आपके क्या होंगे, हाइड्रोजन इसमें जुड़े होंगे। तो कार्बोलिथियम की स्ट्रक्चर एज ए टेट्रामर की स्ट्रक्चर होती है ना। एक टेट्रामर की तरह ही दिखता है। टेट्रामर जैसे अपन ने किसकी बना रहे थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बता रहे थे, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी स्ट्रक्चर बना रहे थे जिनके अंदर सल्फर था और आपके फेरिंग था। इस तरीके से आयन को ऐड कर रहे थे, तो इसमें भी इसी तरीके से अपने को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ये आपकी होगी टेट्रामर स्ट्रक्चर। अब बात आती है कि कार्बोनिल समूह से किस तरीके से ये रिएक्शंस करता है, तो आज अपन यहाँ देखेंगे। ये क्या करता है, आपके जैसे कोई कार्बोनिल समूह है C≡O और ये हो गए आपके R और R। कोई आपके कीटोन समूह है, कीटोन समूह की रिएक्शंस करवानी है अपने को RLi के साथ करवानी है या CH3Li के साथ करवानी है। तो जब CH3Li के साथ रिएक्शंस करवाई जाती है तो किस तरीके की होती है, आपके ये मूव करेगा इस तरफ। इन दोनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सी है, कार्बन की है। लिथियम मेटल है, मेटल के आपके प्लस में आता है, कार्बन हमेशा माइनस में आएगा यहाँ। ओके, तो यहाँ हो जाएगा CH3 माइनस और ये Li प्लस। अब ये कहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि ये आपका जो पाई बॉन्ड मूव करने पर कार्बन के पास तो कैटाइन बनेगा। तो होगी क्या रिएक्शंस में, O Li R और ये हो गया CH3। इस तरीके से बनेगा। एल्कोहल बना रहे थे कीटोन का, उसको कीटोन इस तरीके से बना। अब क्या होगा इसका, या तो वर्कअप करवा दो। वर्कअप का मतलब होता है कि वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवा दो। अगर कुछ नहीं दिया गया है तो ऐसे नहीं छोड़ना है, वर्कअप खुद से करवाना है, क्योंकि ये स्टेप आपको मेंशन करके कई बार देते हैं, कई बार नहीं देते। तो उस कंडीशन में खुद से अपने को आइडिया लगाना है कि रिएक्शंस हो रही है तो वाटर तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो उस कंडीशन में वर्कअप करवा दो। वर्कअप का मतलब हो गया आपका HOH की रिएक्शंस होगी, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी। तो ये क्या होगा, यहाँ OH माइनस H प्लस के रूप में होगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये लिथियम प्लस हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, R और ये CH3। इस तरीके से एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। कीटोन से भी एल्कोहल का निर्माण किया जाता है, इसी तरीके से एस्टर को भी एल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, कार्बोनिल समूह को भी एल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, और आपके एल्डिहाइड को भी एल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड को डबल फिर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपके ट्रिपल बॉन्ड दिया भी गया है तो आपको डायरेक्ट सिंगल में भी कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि आपके जो कार्बोलिथियम यौगिक है आपके मोनोमर के रूप में नहीं रहता है, ये टेट्रामर के रूप में रहता है। तो उस कंडीशन में अपने को खुद से थोड़ा आइडिया लगाना है कि टेट्रामर के रूप में रहेगा तो इसकी यूनिट्स जुड़ सकती हैं, यानी कि 4 यूनिट्स में ये रहता है। अगर आप इसके रिएक्शन अगर एल्डिहाइड के साथ करवा के देखते हैं, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, R ये हो गया O डबल बॉन्ड, ये H हो गया। क्या करवाएंगे, CH3Li है, इसकी रिएक्शंस करवा रहे हैं तो वही सेम प्रोसेस है। तो क्या होगा यहाँ RCOLi और यहाँ ऐड हो जाएगा CH3 और ये हो गया H। ओके, फिर क्या करवाएंगे, इसका वर्कअप करवा दें या HCl के साथ रिएक्शंस करवा दें। HCl की रिएक्शंस करवाएंगे तो -Li Cl निकल जाएगा,
और यहाँ क्या ऐड हो जाएगा आपके RCOH और ये हो गया CH3। ओके, इस तरीके से अल्कोहल प्राप्त होता है अपने को इन रिएक्शंस के अंदर। और अगर एसिड की करवाएं इसके साथ रिएक्शंस करवा के देखते हैं, सॉरी बेंजील क्लोराइड के साथ करवाते हैं, बेंजील क्लोराइड या कार्बोनिल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शंस करवाते हैं। इंटरेस्टिंग है, कार्बोनिल क्लोराइड की रिएक्शंस देखते हैं। यहाँ क्या होगा RC≡OCl, ये आपका हो गया कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड की रिएक्शंस करवाते हैं CH3Li के साथ, तो क्या होगा, सेम प्रोसेस है। तो यहाँ क्या होगा RCOLi और यहाँ हो गया CH3 ऐड हो जाएगा और ये Cl रहेगा। अब आपको वर्कअप नहीं करवाना है, आपको या तो ना तो HCl के साथ रिएक्शन करवानी है ना वर्कअप करवाना है। यहाँ क्या होगा, लिविंग ग्रुप दिख रहा है, यानी कि जो निकल सकता है इजीली। वह कोई ग्रुप होते हैं जो इजीली आपके निकल सकते हैं, तो पहले उनको, जैसे OMe है, अगर ऐसे कोई ग्रुप दिख जाए OMe हेलोजेंस, ये क्या करते हैं, इजीली बाहर निकल जाते हैं। तो पहले क्या करवाना होगा, इनको इजीली बाहर निकल जाते हैं तो इनको निकालना होगा। पहले निकालने से पहले इसको क्या करवाना होगा, स्टेबलाइज करवाना होगा। OLi है तो इसका वर्कअप करवा देते हैं, मान लो इसका वर्कअप करवा दिया, पहले वर्कअप करवाया तो क्या प्राप्त हुआ RCOHCl अब अपने को क्या दिख रहा है कि यहाँ से Cl बाहर निकल सकता है, Cl बाहर निकल सकता है तो क्या होगा यहाँ, और ये Cl जो बाहर निकलेगा, अब अपने जो सॉल्यूशन में है ये एक ही तो यूनिट है नहीं, किसके रूप में रहता है, ये टेट्रामर के रूप में रहता है। जब टेट्रामर के रूप में रहता है तो इसकी यूनिट्स कहाँ में ली जा सकती है, यानी कि LiCl तो आपका बाहर निकल सकता है। अगर इस तरीके से देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा RCOH और ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3। ये है आपके कार्बोनिल क्लोराइड की रिएक्शंस की, इसमें 2 यूनिट CH3Cl की यूज, Li की यूज करनी है, यानी कार्ब लिथियम यौगिक को 2 बार यूज करना होता है। ओके, तो अपने को खुद से रिएक्शंस में थोड़ा आइडिया लगाना होता है कि किस तरीके से रिएक्शन। अब एस्टर की देखते हैं, जैसे बेसिकली एस्टर में क्या होगा आपका, एस्टर कैसा है, R है, C≡O, ये हो गया आपका CH3, यही होता है एस्टर। इसकी रिएक्शंस करवा रहे हैं CH3Li के साथ ही, तो क्या होगा, सेम प्रोसेस रहेगा। ये लो जी, तो RCOLi, ये हो गया OCH3 या Me लिख सकते हैं, और यहाँ जुड़ जाएगा आपका CH3। अब क्या हो सकता है, वर्कअप करवा दिया, मान लो वर्कअप करवा दिया तो RCOH और यहाँ OCH3 और यहाँ से हो गया CH3। अब इस रिएक्शन को यही नहीं छोड़ना है, अपने को खुद से वापस आइडिया लगाना है कि CH3Cl और भी प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। सॉल्यूशन है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही लिया गया है, बहुत सारा हो सकता है, तो जितनी रिएक्शंस पॉसिबल हो सके पहले उतनी करवानी होगी। तो यहाँ से क्या होगा, फिर से RLi यूज करना होगा। तो यहाँ से अगर ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, इजीली बाहर निकल सकता है लिथियम के साथ, और यहाँ आ जाएगा आपका R ऐड हो जाएगा, OH CH3, R की जगह क्या है CH3 है, तो ये हो गया वापस से CH3। इस तरीके से अपने को रिएक्शंस करवानी होती है। ओके।